50,000 50,000 ना, तो इस पे टैक्स कितना है? आप ये बिल देखो, इतना आपको आइडिया हो गया अब कि एक बंदा अगर 50,000 सैलरी रह रहा है पर मंथ तो उस पर टैक्स कोई भी नहीं है। ठीक है, तो 6 लाख अगर आपकी टोटल साल की इनकम है, सैलरी इनकम, तो आप कितना टैक्स दोगे? 0। अगर 6 लाख से आपकी इनकम बढ़ जाती है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डजंट एक्सीड 12 लाख, मतलब कि अगर आपकी इनकम पर मंथ 50 से ज़्यादा है, आपकी सैलरी 50 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है या 1 लाख है, तो आप इस ग्रुप में फॉल करोगे, इस स्लैब रेट। वो क्या होगा? 1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। आप मुझे बताओ, एक बंदे की सैलरी है 10 लाख साल की, कितनी की? 10 लाख साल की, तो उस पर टैक्स कितना बनेगा? 4 लाख। 6 लाख तो सीधा सीधा उस पर तो टैक्स नहीं है, वो इस दूसरे स्लैब रेट में फॉल करेगा। तो इसका रेट कैसे होगा? 1% ऑफ द अमाउंट 6 लाख, तो 10 लाख है, तो कितनी अमाउंट बनती है? 4 लाख, और उसका 1% कितना बनता है? निकालो ना कैलकुलेटर से। 4,000, तो वो कितना टैक्स देगा? 4,000। एक तो अच्छी बात ये कि ना कैलकुलेटर साइंटिफिक जो है वो आदत डालो अभी से, वो आपको एग्ज़ाम में भी अलाउ हो, मोबाइल तो अलाउ नहीं है। हाँ, तो उसको यूज़ करना सीखो ताकि उस पर आपके ग्रिप आ जाए। ठीक है, तो उससे आपको आसानी होगी। अब देखो तीसरे रेट पे आ जाओ, स्लैब रेट पे। अगर इस बंदे की सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है लेकिन 22 लाख तक है, 22 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, तो इस पे कौन सा टैक्स रेट लगेगा? 6,000 फिक्स्ड अमाउंट होगी प्लस 11% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। सही है। अगर एक बंदे की सैलरी जो है वो फॉर एग्जांपल 20 लाख है साल की, तो आप बताओ उसका कितना टैक्स बनेगा? 20 लाख है ना, तो 12 से कितना ज़्यादा है? 8, तो 8 लाख का कितना? 11%, कितना बना? 88, और प्लस हो जाएगा 6,000, 94। ये साल का टैक्स है 20 लाख पे, तो पर मंथ कितना आएगा? 94 को डिवाइड करो 12 पे। हाँ, 7,000 पर मंथ आएगा। तो जब भी आप उसको सैलरी पे करोगे तो कितना टैक्स काटोगे? हाँ, सही है। तीसरी कैटेगरी क्या है? वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 22 लाख बट डजंट एक्सीड 32 लाख। इस वाले स्लैब रेट में अगर कोई फॉल करेगा तो इसकी टैक्सेशन कैसी होगी? 1,16,000 फिक्स्ड अमाउंट होगी, ये तो देनी है 1,16,000 प्लस 23% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 22 लाख। तो आप देखो अगर उसकी सैलरी है 30 लाख तो इसका टैक्स निकालो 30 लाख। पहले मुझे बताओ 23% ऑफ कितनी अमाउंट का लोगे? 8 लाख का लिया है, हाँ 23%, गुड। वो कितना आया? 184। और
प्लस कितना बना, इसको डिवाइड करो 12 पे, 25,000, और 30 लाख उसकी टोटल इनकम है। 30 लाख को डिवाइड करो 12 पे, 30 लाख उसकी सैलरी है साल की जो आपने टैक्स निकाला है, तो पर मंथ सैलरी कितनी है? 250। तो 250 पे कितना टैक्स दे रहे हैं पर मंथ? 25,000। अभी आपने निकाला है ना 25,000। तो आप मुझे बताओ 250 एक बंदा सैलरी ले रहे तो वो 25,000 ज़्यादा है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये कि यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल को ही मारा जा रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स सैलरीड इंडिविजुअल दे रहे हैं, ठीक है, और वो भी ना चाहते हुए, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली जब भी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं टैक्स कट जाता है, तो वो चाहे ना चाहे टैक्स, और काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। 2,50,000 पे 25,000 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनती है कि नहीं। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है? वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स बट डजंट एक्सीड 41, तो उसका क्या तरीका होगा? 3,46,000 ये फिक्स अमाउंट होगी प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। अब मुझे बताओ एक बंदा है उसकी सैलरी जो है 40 लाख है, कितना? 30% ऑफ 8 लाख। हाँ हाँ, प्लस करेंगे 5 और उसको डिवाइड करो 30 पे 12 पे 48,000। देखो थोड़ा अगर फ़र्क आता है ना, स्लैब रेट चेंज हो जाता है। अब देखो 25,000 से वो जंप किधर कर गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। हाँ क्लियर है, ये रेट्स आपको गिवन होंगे। ये सब टेबल पूरा गिवन होगा आपको। आपने देखना है कि ये जो आपने इस बंदे की वर्किंग करनी है ना, तो आपने देखना है कि उसकी टैक्सेबल इनकम वो आप निकालोगे, उसकी वर्किंग आपने करनी होगी सारी, कि कौन सी चीज़ें माइनस करनी है, कौन सी नहीं माइनस करनी। हाँ वो करके जब एंड पे टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो फिर आपने रेट लगाना है। ये उसके बाद का काम है। टैक्सेबल इनकम निकाल के उस पर क्या करोगे, रेट लगाओगे, तो आप देखोगे कि वो टैक्सेबल इनकम कितनी है और ये किस स्लैब उसमें फॉल कर रही है, तो उस हिसाब से आपने टैक्स लगाना है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये टेबल में देखना और रेट लगाना, ये सबसे आसान काम है। मेन काम आपका होता है टैक्सेबल इनकम निकालना, और उसमें फिर डिडक्शन कौन से अलाउ है, कौन से नहीं अलाउ। हाँ एग्जेम्प्ट इनकम क्या है, ज़कात अगर डिडक्ट हुआ है उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप जो एक एक चीज़ सीख रहे हो और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये एंड पे जब क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं कि ज़कात की ट्रीटमेंट ये, और फिर ये उधर से डिडक्शन इसको इतनी अलाउ है, इतनी नहीं अलाउ। तो आपने वो सारे रूल ज़हन में रखते हुए उसकी ट्रीटमेंट करके टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम के बाद आपने उस पर ये टैक्स रेट लगाने। ये काफ़ी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल और एग्ज़ाम किट जो ICAP की है, उससे आप जो भी टॉपिक हम करते जा रहे हैं ना, उसके क्वेश्चंस आप साथ करते जाओ।